चलो निकलो यहाँ से। उठ क्यों नहीं रहे हो? कह दूंगी मैं सासू माँ से। सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ आइए ना, देव बेईमानी कर रहा है। अरे अरे जा देखो। ए देव उठो ना, क्या हुआ? देखिए ना। आप लोग मेरी चूड़ियाँ क्यों फोड़ रही हैं? ये तो मेरे सुहाग की निशानी है ना। सासू माँ देखिए ना, आप ही तो कहती थी ये मेरी चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, ये सब मेरे सुहाग की निशानी है, तो ये सब क्यों फोड़ रही हैं? सुहाग की निशानी? ए बेटी, जब तुम्हारा सुहाग ही उजड़ गया तो निशानी का क्या करोगी? दीदी, शिवा, दीदी, तुम ठीक तो हो ना? माँ, माँ, आप रो क्यों रही हैं? अरे बेटा, तुझे देखा है ना, इसलिए रोना आ गया। मैं आ गई ना, अब मैं आपके ही साथ रहूंगी। माँ, एक बात बताऊं? हाँ बेटा बता। मेरा सुहाग उजड़ गया। हे भगवान, ये क्या कर दिया? मुझसे ये दुख सहा नहीं जा रहा। अरे बेटा, अभी तो तेरा जीवन शुरू हुआ था, भगवान ने उसे उजाड़ दिया। हमसे कौन सी ऐसी गलती होगी भगवान? हमारे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख लिखे हैं। भाभी, ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा देवर जी। भाभी अब रोने से क्या फायदा है? जो होना था वो तो हो चुका। चलिए बेटी को लेके घर में चलिए, चलिए। सुनिए, क्या हुआ? यही करने के लिए आप गए थे क्या? मिल गई तसल्ली? अरे क्या हो गया अगर चला गया? ऐसे समय पे नहीं जाता तो पूरा गांव समाज क्या कहता? अरे वैसे तो कभी नहीं जाता, लेकिन दुख के समय में तो जाना चाहिए ना। और चला गया तो बेटी को भी साथ में लेके चला आया, और लेके आ गया तो क्या हो गया? तुम्हारा भी दिमाग ना। हाँ, मेरे पास दिमाग बुद्धि कहाँ है? मेरी बुद्धि तो घास चढ़ने गई है। सिर्फ आप ही एक महान बुद्धिमान है। एक मुसीबत तो पहले से ही हमारे सर पे थी, एक और उठाकर आप ले आए। आपकी तरह बुद्धि दुनिया में किसी के पास है? अब बैठ के दोनों को ढोइए, बहुत बुद्धिमान बनते हैं। शिवा, मुझे भी दो ना खेलने के लिए। अरे राम रे राम रे राम, ये देखिए विधवा होके कैसे कपड़े पहन रखे हैं। क्या हो गया अगर पहन लिया तो? क्या हो गया? आप तो अपना मुंह बंद रखिए। समझ में नहीं आया तो नहीं बोलना चाहिए। बड़ी आई। मेरी बात तो सुनो। छोटी, अरे छोटी, छोटी, छोड़ दो उसे। चाची, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। मुझे जाने दीजिए ना। पहनो। मुझे नहीं पहननी। मुझे छोड़ दीजिए। चुप, मुंह बंद करो, कान खोल के सुन लो। ऐसी साड़ी रोज पहननी है। माँ, माँ, नहीं। लेकिन जिंदगी में ये गंदी सफेद साड़ी कभी नहीं पहनूंगी। नहीं मेरी बच्ची, भगवान न करे तुझे कभी ऐसी सफेद साड़ी पहननी पड़े। एक मिनट, आप भी समझ लीजिए। कान खोलकर मेरी बात सुनिए। ये विधवा है, विधवा की तरह रखिए।
और ज्यादा ममता दिखाने की कोशिश मत करिए, अच्छे से समझ लीजिए। कायदे में रहेंगी तो फायदे में रहेंगी। माँ, माँ। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि बिंदिया अभी बच्ची है, उसका जो मन करे वो खा पी लेने दो, खेल कूद लेने दो। अरे अभी उसके ऊपर इतना शासन करना ठीक नहीं है, लेकिन नहीं, तुम जिद पकड़ के बैठ जाओगी। बस उसे सफेद साड़ी पहनानी है तो पहनानी है। पता नहीं तुम्हें क्या फायदा मिल जाएगा सफेद साड़ी पहनाने से। हो गया, फायदे हैं, एक नहीं बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि जब बुद्धि बट रही थी ना तो आप चले गए थे घास चरने, इसलिए दिमाग में कुछ रहेगा तब तो समझ में आएगा ना। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा तो तुम ही बता दो देवी, बता दो। हाँ तो ध्यान से सुनिए, अगर उसे विधवा बना के नहीं रखेंगे ना तो वो दिन प्रतिदिन तो बड़ी हो रही है, और जब वो बड़ी हो जाएगी तब वो भूल जाएगी कि मैं विधवा हूँ, और उसके बाद गांव, समाज, आस पड़ोस वालों का जब दबाव पड़ेगा ना, उनके ताने सुनने मिलेंगे, तब दूसरी शादी करनी पड़ेगी। और अगर उसके बाद वो नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? अरे यार, तुम तो सच में बहुत बुद्धिमान हो। ये बात तो मेरी समझ में ही नहीं आई थी। बहुत दूर तक सोचती हो तुम। मान गए तुम्हें। मानना ही पड़ेगा, यहाँ कुछ रहेगा तब तो समझ में आएगा ना। बिंदिया, ए बेटा सुनना, थोड़ा सा दूध रोटी खा ले बेटा। नहीं माँ, मैं ये सब नहीं खाऊंगी। मुझे नई फ्रॉक ला के दीजिए, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ए बेटा बस थोड़ा सा खा ले, हाँ? मुश्किल की घड़ी आई है बेटा हम पर। मजबूरी है हमारी। तू अपनी चाची को जानती है ना, वो तेरी खाल नोच लेगी। ए बेटा, जिद मत कर बेटा, थोड़ा सा खा ले। नहीं माँ, मैं दूध रोटी नहीं खाऊंगी, हटाइए इसे। अच्छा सुन, मैं ना अपने हाथ से खिलाती हूँ तुझे। अपनी गुड़िया रानी को ना मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। ले। नहीं माँ, मैं ये सब नहीं खाऊंगी। ये कपड़ा कितना गंदा है, मुझे ये सब नहीं पहनना।